इंडियन आर्मी के सिंदूर ऑपरेशंस को लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर आपको सारी जानकारी मिल चुकी हो, बट एक इमोशनल फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया है सिविलियंस को ध्यान में रखकर, और उसके बाद जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे एक्ट को किया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात भी रही है कि आखिरकार इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि अब हमें टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा सबक है जो हमें बहुत सारी बातें सिखा कर जाएगा। हालांकि कुछ जनरेशन ऐसी है जिन्होंने 1965 या 71 की जो वॉर्स थी उनको नहीं देखा, या वो इस जंग के बारे में नहीं जानते। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात ये भी रही है कि इसको आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें अपना नाम नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है भारत की सेनाओं पर। भारत की सेनाओं को ही इस ऑपरेशन का क्रेडिट दिया गया है। और उसके अलावा इंडियन आर्मी ने एक सबसे पहले रात को 1 बजे वीडियो ट्विटर पर डाला, जिसमें दिखाया गया कि इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो अपने दुश्मन को ढूंढ कर मार सकती है। थोड़े मिनट्स के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। अब ये जो वॉर्स हैं ये मॉडर्न तरीके को अडॉप्ट कर चुकी हैं, यानी कि अब शक की और क्वेश्चंस की कोई गुंजाइश नहीं है। इंडियन आर्मी ने हर एक चीज को लेकर ट्वीट किया। उसके बाद इंडिया की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ट्वीट किए, और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रॉपरली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी हाँ, दिस वाज द एक्चुअल वे। पूरे भारत में इस ऑपरेशन को लेकर जहां पर वाहवाही मिल रही है, वहीं हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नई जनरेशन को सीखने और समझने की जरूरत है। जी हाँ, मौके को किस तरीके से हैंडल किया, बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने किस तरह से प्लॉटिंग की, प्लानिंग की, और उसके बाद अपने दुश्मन को जो है वो ढेर कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, इंडिया का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हो चुका था, यानी कि पूरी कंट्री को सेफ रखने के लिए ये सब प्लानिंग थी जो वो की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, यूथ है, इस जनरेशन को कम्युनिकेट करना बेहद जरूरी है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो थी एक्यूरेटली गवर्नमेंट के हैंडल से इंडियन आर्मी की तरफ से शेयर की गई है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हमें ये सोचना होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी इस हिस्टोरिक मोमेंट को याद रखेंगी, और किस तरीके से हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, किस तरह से हमारे जो सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जैसे कि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, या फिर भारतीय सेना के तीनों मुखियों की बात की जाए, उन्होंने इस मौके को कैसे संभाला और कैसे देश की रक्षा की। तो जब हम बात कर रहे हैं इस ऑपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट और इमोशनल पॉइंट्स की, हाइलाइट्स पॉइंट यही थे कि आखिरकार कैसे भारतीय सेना कामयाब हुई अपने टारगेट को अचीव करने में, सिविलियंस को बचाते हुए इतनी दूर तक मार करने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन से ऐसे हथियार जो थे वो यूज किए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आम लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ शेयर किया गया, किस तरीके से हर बात को चुना गया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जो ऑफिसर्स थी उनको मीडिया के सामने लाया गया, उन्होंने सब कुछ ब्रीफ किया है। उनके बारे में जिक्र करना भी अपने आप में बताता है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म को माना जाता है और हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी नजर में निकल के सामने आई है वो ये थी कि पूरा ऑपरेशन किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया। इंडिया के पास पूरे पुख्ता सबूत थे, इंडिया के पास वो वीडियोस भी मौजूद थी। बिफोर और आफ्टर वीडियोस को जो है वो मीडिया में रिलीज किया गया है, बताया गया कि किस तरीके से टारगेट को हिट किया गया है। उसके अलावा टेररिस्ट को मारने से पहले और बाद के विजुअल्स जो हैं वो टीवी पर चल रहे हैं। इसके साथ ही किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और सारी चीजें जो थी वो मीडिया को भी ब्रीफ की गई हैं। इस सारी प्रैक्टिस को देखते हुए हमें यह समझना होगा कि आखिरकार कि हम सब भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बने हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे नाम का चुनाव जो अपने आप में बहुत इमोशंस को जोड़ के रखता है। हर एक हिंदुस्तानी के मन में उसको लेकर बहुत सारे भाव हैं। तो हालांकि ये दो देशों के बीच का मामला है, पर हम इसमें अपने इमोशनल एस्पेक्ट को भी ऐड कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमें ये सोचना चाहिए कि जिस किसी ने भी जान ली हो उसकी जान को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
और खुशी की बात है कि आने वाली जनरेशंस जो हैं, भारत का जो यूथ है वो सेफ हैंड्स में है, सही गाइडेंस में है और उनको सीखने के लिए ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो मिल चुका है।